साथ साथ हमारी नन्हे मुन्ने नौनिहाल हैं, चॉकलेट का डब्बा परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इसके पश्चात आरती आपको भी स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाता है और इसके तहत स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट प्रदान किया जा रहा है। गगनबिन हमारे ये छात्र छात्राएं हैं जिनको कि शिक्षा के उस कड़ी को जोड़ते हुए टैबलेट प्रदान करते हुए परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार जोरदार तालियां। प्रिया सिंह, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत आपको टैबलेट प्रदान की जाती है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता के रूप में खेलकूद में कुमारी चंदा, आपकी प्रतिभा को देखते हुए आपको 51,000 रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारी महिला सशक्तिकरण के लिए खेलकूद की इस दुनिया में नाम रोशन करते हुए हमारे भारत का 1262 समूहों को सुधा सरोज आपको 19.23 करोड़ रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। सुधा सरोज और अंजना कुशवाहा को एक बार जोरदार तालियां। 1262 समूहों को यह सम्मान दिया गया है। ओडीओपी के वित्त पोषण योजना के तहत निशांत कुमार 25 लाख रुपए का डेमो चेक देकर आपको सम्मानित किया जाता है। एक जिला एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के तहत अजय मौर्य जी आपको 5 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन पावर टिलर दौलत राम जी आपको चाबी प्रदान करके सम्मानित किया जाता है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन पावर टिलर के अंतर्गत राकेश सिंह जी आपको भी चाबी प्रदान की जाती है। एक बार जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए। विंध्य स्वच्छता प्रतिष्ठान की उस रूप को देखते हुए चाबी प्रदान की जाती है इंद्रावती देवी जी को विंध्य स्वच्छता प्रतिष्ठान की चाबी। एक बार जोरदार तालियां। सुशीला देवी जी आपको भी विंध्य स्वच्छता प्रतिष्ठान की चाबी प्रदान की जाती है आपकी मेहनत को देखते हुए। इसके पश्चात प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य आहार प्लांट की स्थापना करने के लिए निहारिका पटेल जी को 6.50 करोड़ रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन और भाइयों, आज 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ ये जनपद जुड़ा हुआ है। यहां पर इसकी एक नई पहचान बनी है। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, बाण सागर परियोजना का लोकार्पण किया था और उस समय उन्होंने कहा था बाण सागर परियोजना से किसानों के लिए यह लाभदायी होगा। 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को इससे सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। लेकिन हमारे सामने चुनौती थी, बिंद क्षेत्र में पेयजल का संकट कैसे दूर होगा। बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी विजन का परिणाम है। और जिस दिन ये पूरी तरह जमीनी धरातल पर योजना उतरेगी, न केवल पेयजल की शुद्ध पेयजल की समस्या का समाधान होगा, बल्कि शुद्ध पेयजल के कारण लोगों को अनेक प्रकार के रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। अभी तमाम जल जनित जो बीमारियां होती है, इन बीमारियों की रोकथाम के लिए हम दवा भले ही कराते हैं, लेकिन अगर प्राकृतिक पद्धति से आप देखेंगे तो वाटर थेरेपी उसका एक माध्यम बनेगा, शुद्ध पेयजल उसका एक माध्यम बनेगा। और जल जीवन मिशन इस महत्वपूर्ण अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का ही अभियान है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बिंद क्षेत्र में हर घर नल की योजना भी क्रियान्वित हो रही है। और यही नहीं, हम लोगों ने यहां पर मिर्जापुर के साथ साथ
सोनभद्र में भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। सोनभद्र के मेडिकल कॉलेज में भी इस सत्र में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं और इस सत्र में वहां पर यहां के युवा के लिए मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए सोनभद्र भी एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा। और अब तो मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की भी पढ़ाई प्रारंभ होगी। बेटियों को नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए प्रदेश और देश के अंदर अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। 100% प्लेसमेंट की गारंटी देने वाला है नर्सिंग का क्षेत्र। अगर बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और उसी पढ़ाई लिखाई के लिए नर्सिंग के क्षेत्र में भी उसको एक नई संभावना मिले, इसके लिए कार्यक्रम, इस 765 करोड़ रुपए की परियोजना जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने अपने प्रस्तावों के माध्यम से आगे बढ़ाया था, चाहे वह शिक्षा के हो, चाहे वह स्वास्थ्य के हो, चाहे वह पेयजल के हो, चाहे वे कनेक्टिविटी के हो, चाहे वह पशु पालन से हो, तकनीकी शिक्षा का हो, व्यावसायिक शिक्षा का हो या उच्च शिक्षा का, आपके जीवन में आने वाली हर समस्या के समाधान का ये 765 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके लिए मैं मिर्जापुर वासियों को और खास तौर पर मझवा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। पहाड़ी ब्लॉक से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण स्थान पर आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।